हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो बहुत ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आप ये कितनी बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिएगा आपके एग्जामों में कितनी बार पूछा हुआ है। 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ठीक है ना। 22 में भी पूछा है। तो देखिए ये वाला और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 के आपके एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है ना। सूरदास जी का नहीं दिया था, वहाँ पे आपके 3 ही दिया था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। तो क्या करेंगे हम लोग, केवल इसमें आपको 5 पॉइंट याद करना है, ठीक है ना। आपको अच्छे से 5 पॉइंट याद हो गया तो आप लोग इनका जीवन परिचय एकदम अच्छी तरीके से लिख देंगे और आपके 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिया है, क्या है वो, कि भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। ये हो गया पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है क्या, देखिए दूसरा पॉइंट है कि इनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत थे, और इनका जो ये थे ब्राह्मण थे। क्या थे? ये ब्राह्मण परिवार से थे। तो ये पंडित, यहाँ पे देखिए पंडित भी लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि रामदास शाश्वत क्या थे, एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य, ठीक है ना, आचार्य वल्लभाचार्य थे, ठीक है ना, वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे, ठीक है ना। इतना आप समझ गए कि पहले ये क्या करते थे, दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन जब ये अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो वो क्या, किस चीज़ को गान करने लगे? कृष्ण लीला का, ठीक है ना। तो इन्हीं के जो आपके बुक में है, कृष्ण के लीले का ही तो ज्ञान किया गया है इसमें अच्छे तरीके से सूरदास जी का। तो वो भी चीज़ आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट है, क्या है, कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक है ना। ये जन्म से सूरदास, देखिए नाम से हो रहा है कि सूरदास मतलब आंख से अंधे, तो ये कोई जरूरी नहीं था कि ये जन्म से ही अंधे थे, बाद में भी हो सकता था। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ये इस प्रकार के कृष्ण जी के मतलब अच्छे से चरित्र का चित्रण किया है, वैसे कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वैसा अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए ये यहाँ पे कहा गया है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इन संबंध में विद्वानों में मतभेद है, ठीक है ना। 4 पॉइंट हमने देख लिया अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या देखेंगे, 5वां पॉइंट है आपका। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ध्यान से देखेंगे कि सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। तो सूरदास जी की मृत्यु देख लिए। तो ये 5वां पॉइंट था हम लोगों का। अब देखेंगे इनकी कृतियाँ, ठीक है ना। कृतियाँ या रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है ना। और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन हमने प्रमुख 3 लिया है। आपको एग्जाम में केवल एक ही पूछेगा, ठीक है ना, कि पूछेगा केवल इनकी एक रचनाएं दीजिए और इनका क्या लिखिए, जीवन परिचय लिखिए। तो जीवन परिचय के लिए आपको 3 नंबर मिलता है, और आपको ये इनकी कृतियाँ रचनाएं लिखने के लिए आपको मिलता है 2 नंबर मिलता है। तो वो मिलके आपके 3 नंबर और 2 नंबर मिलके कितने हो जाते हैं आपके? 5 नंबर, ठीक है ना। तो यही आपको 5 नंबर मिलते हैं जीवन परिचय का। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये 2023 के एग्जाम में नहीं पूछा था सूरदास जी का जीवन परिचय। ये 2024 में आपको देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है ना। तो यही है आपका जीवन परिचय, आपने देख लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।